ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 सॉल्व किए थे। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज गिवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड कटिंग of intercept on axis whose sum is 9। ओके, sum is equal to 9 हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो sum दिया हुआ है वो sum किसका है, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट का हमें sum दिया हुआ है। ओके, is equal to 9। तो यू नो हमारे पास एक पॉइंट्स है और x और y इंटरसेप्ट का हमें एडिशन सम दिया हुआ है। तो हमारे माइंड में कौन सी फॉर्मूला आएगी, इंटरसेप्ट वाली। क्या थी फॉर्मूला, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, वेर a इज द x इंटरसेप्ट एंड b इज द y इंटरसेप्ट। ओके, तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, गिवन इक्वेशन नंबर 1। ओके, वेर ए इज द एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज द वाई इंटरसेप्ट। ओके, बट हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2। ओके, गिवन लाइन passing through the point 2 2। therefore 2 upon a plus 2 upon b equal to 1। ओके, 2 upon a plus 2 upon b equal to 1। बट हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बट a प्लस बी इक्वल टू 9। a प्लस बी, द सम ऑफ द बोथ इंटरसेप्ट इज गिवन 9। सो a प्लस बी इक्वल टू 9। सो b को ऑब्जेक्ट बनाओ तो b इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस a। अब a वैल्यू आप इसमें पुट करो, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद b की वैल्यू मिल जाएगी, फिर इसमें पुट करेंगे तो डायरेक्टली हमें इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, सो 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन b, b हाउ मैनी, 9 माइनस a। सो 9 माइनस a इक्वल टू 1। ओके, एवरी टर्म डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन 9 माइनस a इक्वल टू 1 बाई 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 9 माइनस a प्लस a अपॉन a इंटू 9 माइनस a इक्वल टू 1 बाई 2। ओके, माइनस a प्लस a कैंसल, 9 2 जा 18 इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर। हमने डायरेक्टली इस टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसीलिए 9a माइनस a स्क्वायर। Therefore a square minus 9a plus 18 equal to 0। ओके, 18 और यहाँ पर 9, 6 3 जा 18, 6 प्लस 3 हाउ मैनी, 9। सो a माइनस 6 इंटू a माइनस 3 इक्वल टू 0। Therefore a इक्वल टू 6 और a इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमें एक ही दो डिफरेंट वैल्यू मिली, एक वैल्यू हमें 6 मिली एंड अदर इज 3। तो हमें दोनों के लिए इक्वेशन फाइंड करना होगा। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं, इफ a इक्वल टू 6 देयरफॉर b इक्वल टू, b कितना होगा, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। ओके, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a
प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यहाँ पर हम a और b की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा x बाई 6 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1। ओके, सो 3x प्लस 6y इक्वल टू 18। 3 कॉमन ले लो, सो x प्लस 2y इक्वल टू 6। ओके, सो x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन कब मिला? जब हमने a की वैल्यू 6 पुट की। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, सपोज हमारे पास a की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। हम इसमें ही सम करते हैं। ओके, पहले आप ये वाला सम नोट कर लेना। ओके, अब देखो इफ a इज इक्वल टू 3, सो a इज इक्वल टू 3, देन हियर 3, 9 minus 3 how many? 6. Okay, then a, the equation of line x upon a plus y upon b equal to 1. So x upon 3, y upon 6 equal to 1. So 6x plus 3y equal to 18. So 2x plus y equal to 6. So our equation 2x plus y minus 6 equal to 0. तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, हमें दो डिफरेंट इक्वेशन मिले। दो इक्वेशन क्यों मिले? बिकॉज हमें यहाँ पर a की दो डिफरेंट वैल्यूज़ मिली, इसीलिए यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिले। ओके, राइट डाउन। Next, question number 14. Okay, question number 14. Question number 14 is given, find the equation of line through the point 0, 2. Through the point 0, 2 and making an angle 2 pi by 3 with the positive x axis। ध्यान रखना, हमें एंगल कहाँ पे दिया हुआ है? विथ द पॉजिटिव x axis। ओके, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y axis एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर देते हैं। ओके, हमें एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो लाइन 0, 2 पॉइंट में से पास होती है और उसका x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें एंगल कितना दिया हुआ है? 2 पाई बाई 3 दिया हुआ है। इसीलिए जो भी एंगल होगा वो क्या होगा? हमारा स्लोप होगा m इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 2 पाई बाई 3 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं हियर the slope of line m equal to tan theta, m equal to tan theta, okay, equal to tan 2 pi by 3 equal to tan। अब देखो यहाँ पर 2 पाई बाई 3 ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो चैप्टर नंबर 3 में हम इसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई की वैल्यू हम 3 पाई माइनस पाई बाई 3 ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि 3 माइनस 1 कितना होगा? 2 होगा। ओके, तो इक्वल टू 10, यहाँ पर 3 पाई बाई 3 कितना होगा? पाई माइनस पाई बाई 3। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। अब देखो पाई माइनस, आपने फिजिक्स में अभी पढ़ा होगा टेम्पररी, कि पाई माइनस विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, सेकंड में 10 क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑल एस टी सी का रूल से अप्लाई करो, तो यहाँ पर क्या होगा? 10 नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर? माइनस 10 पाई बाई 3। ओके, सो माइनस और 10 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी? √3। सो m हमें कितना मिला?
-√3। ओके, अब देखो हमें पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप मिल गया, तो डायरेक्टली वी आर यूजिंग द फॉर्मूला, विच फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या था, y माइनस y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। सो y माइनस y1 हाउ मैनी 2 इक्वल टू m -√3 x माइनस x1 हाउ मैनी 0। ओके, so y minus 2 equal to -√3x plus 0. Okay, therefore √3x plus y minus 2 equal to 0. This is our required equation of line. Okay, हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो उसमें ही, तो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इज गिवन ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। ओके, हमें जो दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है वो हमारी लाइन क्या है, इससे पैरेलल है। ओके, एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ओके, 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, इसका मीनिंग क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट लाइन का जो पॉइंट है, मीन्स हमें जो लाइन फाइंड करनी है वो कौन से पॉइंट में से पास होगी, बिलो टू ओरिजिन। ओके, ध्यान रखना, बिलो टू ओरिजिन, ये ओरिजिन है, तो यहाँ पर बिलो इस पॉइंट में से सपोज पास होती है हमारी लाइन, तो यहाँ पर हमारा वर्टिसिस क्या होगा, 0 - 2 होगा। ओके, तो देखो डायरेक्टली हमें वर्टिसिस मिल गया और स्लोप तो इतना एज इट इज ही होगा, तो डायरेक्टली हम यही फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं नाउ द रिक्वायर्ड लाइन is parallel to the given line, therefore the slope of the line equal to m। ओके, चलो इसका स्लोप कितना आया, -√3, तो ये भी कितना होगा, -√3। ओके, एंड लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 - 2। ओके, 0 - 2, हमने 0 - 2 क्यों लिया, बिकॉज हमारा पॉइंट कहाँ पे, ऑन अ वाई एक्सिस बिलो टू ओरिजिन एट अ 2 यूनिट डिस्टेंस, इसीलिए -2 होगा। ओके, यही फॉर्मूला आएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। ओके, y माइनस y1 कितना दिया हुआ है हमें, यहाँ पर देखो पॉइंट में y1 x1 -2 इक्वल टू m -√3 x माइनस 0। ओके, x माइनस 0, सो y प्लस 2 इज इक्वल टू -√3x। ओके, सो √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हुई। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
Question number 15 is given. The perpendicular from the origin to a line meets it at the point -2, 9. Find the equation of line. ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, तो सपोज हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अप्रोक्सीमेशन. ओके, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, तो यहाँ से हमें कोई परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ओरिजिन 0 0. ओके, तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स एट द पॉइंट -2, 9. ओके, तो यहाँ से कोई लाइन पास हो रही है और यहाँ पर टच करती है ऑन द पॉइंट -2, 9. ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. तो हमें इस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है. अब देखो यहाँ पर -2, 9 है, तो x नेगेटिव, ओके, और y क्या है, पॉजिटिव. तो हमारी डायग्राम इस तरह से होगी, ध्यान रखना. लेकिन हमने क्या है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए डायग्राम ड्रॉ की है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वरना हमारी ये डायग्राम क्या है, रॉन्ग है. ओके, इस तरह से होगी और ये वाला हमारा परपेंडिकुलर इस तरह से होगा, ध्यान रखना. तो देखो हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है. अब देखो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो कोई भी लाइन का अगर हमें इक्वेशन फाइंड करना होता है तो सबसे इम्पोर्टेंस यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट और एक स्लोप. ओके, पॉइंट ऑलरेडी गिवन बट हमें स्लोप नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर स्लोप फाइंड करेंगे. विच प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी से फाइंड करेंगे. वाई, बिकॉज देखो हमें यहाँ पर भी, इसका भी यहाँ पर हमें वर्टिसिस दिया हुआ है, ओरिजिन ये भी दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं. और ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1. तो डायरेक्टली हमें इसका स्लोप मिल जाएगा और पॉइंट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं, लेट द स्लोप ऑफ perpendicular line who passing through the point points 0 0 and -2, 9. ओके, m इक्वल टू फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1. y2 x1 y1 x2 y2, सो 9 - 0 अपॉन -2 - 0 इज इक्वल टू -9/2. चलो हमें परपेंडिकुलर का स्लोप मिल गया. ओके, देयरफॉर द स्लोप of required line equal to -1 upon the slope of perpendicular. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हमने फॉर्मूला के लिखा क्योंकि इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा. So the slope of the required line equal to -1 upon कितना हमारा आया, -9/2, then 2/9. So 2/9 is the slope of the required line. चलो स्लोप मिल गया, m इज इक्वल टू, पॉइंट्स हमें ऑलरेडी -2, 9 दिया हुआ है. ओके, सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 equal to m in bracket x - x1. y minus y1, okay, y1 is how many, 9 equal to m, 2/9 x minus x1 plus 2. okay, minus minus plus.
9 एलसीएम ले लो, यहाँ पर क्या होगा 9y माइनस 81 इक्वल टू 2x प्लस 4. ओके, सो 2x माइनस 9y, 2x माइनस 9y, 4 प्लस 81, हाउ मैनी प्लस 85 इक्वल टू 0. तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ. ओके, राइट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन. देखो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, 17 में आपको होमवर्क में दूंगा. ओके, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द लेंथ L in centimeter of a copper rod is a linear function of each Celsius temperature C. ओके, तो यहाँ पर हमें L और C के बीच का रिलेशन दिया हुआ है. L मीन्स क्या है लेंथ और C हमें क्या दिया हुआ है सेल्सियस मीन्स टेम्परेचर. ओके, इन द एक्सपेरिमेंट इफ L इक्वल टू 124.942 when C इक्वल टू 20. जब C की वैल्यू 20 होती है मीन्स टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री होता है, तब उसकी लेंथ कितनी होती है कॉपर रोड की 124.942 एंड L इक्वल टू 125.134 when C equal to 110. Okay, express L in the terms of C. Okay, express L in the terms of C. अब देखो यहाँ पर हमें क्लियरली दिया हुआ है when C is equal to 20 then L is equal to 124.942 and C is equal to 110 then length is given 125.134. okay, obviously directly हम इसको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं. ओके, तो यहाँ पर ये जो सेल्सियस होगा उसको हम क्या करेंगे x कोऑर्डिनेट गैस करेंगे और लेंथ को हम क्या कोऑर्डिनेट करेंगे y, बिकॉज C के ऊपर से हम लेंथ यहाँ पर हमें दी हुई है. ओके, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है L इज इक्वल टू 124.942 व्हेन C इज इक्वल टू 20. इसका मीनिंग क्या होता है जब C सेल्सियस 20 डिग्री होता है तब उसकी लेंथ कितनी दी है हमें 124.942. तो यहाँ पे दो वर्टिसेस हमें क्या मिलेंगे, एक हमारा होगा 20, 124.942. ओके, एंड सेकंड हमारा क्या होगा वर्टेस 110, 125.134. ओके, तो देखो हमने जब भी सेल्सियस और लेंथ को कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉटिंग किया तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा सेल्सियस टेम्परेचर और सेकंड क्या लिखा हमने लेंथ मीन्स L. ओके, अब इस हिसाब से हमारी फॉर्मूला क्या होगी. ओके, तो देखो ये हमारा क्या होगा पॉइंट C1, L1, C2, L2. ओके, x1, y1, x2, y2. अब देखो यहाँ पे दो वर्टिसेस दिए तो द इक्वेशन ऑफ लाइन हु पासिंग थ्रू द टू पॉइंट क्या थी फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y1. ओके, सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. ओके, लेकिन यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में देखो हमने यहाँ पर हमारा प्लॉटिंग C और L पे हिसाब से लिया हुआ है, इसलिए हम यही फॉर्मूला C और L के फॉर्म में लिखते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा L
माइनस y1 मीन्स क्या होगा L1 इक्वल टू y2 माइनस y1 L2 माइनस L1 अपॉन C2 माइनस C1 इन ब्रैकेट C माइनस C1। ओके, C माइनस C1 वैल्यू पुट करो। चलो L माइनस L1 इज गिवन 124.942 इक्वल टू L2 125.134 माइनस L1 124.942 अपॉन C2 माइनस C1 110 माइनस 20। ओके, इन ब्रैकेट C माइनस C1, so C as it is minus C1 is given 20। ओके, तो हम जब भी इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे एज इट इज रखेंगे तो ये हमारा जो फॉर्म होगा L माइनस 124.942 इक्वल टू ये जो भी आंसर आएगा एज इट इज और C माइनस 20, तो ये हमारा फॉर्म जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो आ गया। ओके, आप इनका सब्ट्रैक्शन ऐसे करना, मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, एज इट इज रखोगे तो भी चलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, राइट डाउन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, एक बात समझ लो, सिर्फ समझ लो, आपको अपने आप होमवर्क में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, द ऑनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड दैट he can sell 980 liters of milk each week at a rupees 14 per liter. Okay, and 1220 liters of a milk each week at a rupees 16 per liter. Assume a linear relationship between selling price and demand. How many liters could he sell weekly at the rupees 70 per liter? ओके, तो देखो यहाँ पर हमें पहले इस जो हमें डेटा दिया हुआ है इसको पहले हमें लीनियर इक्वेशन में डिनोट्स करना होगा। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ही कैन सेल 900 लीटर मिल्क, 980 लीटर मिल्क ईच वीक एट रुपीज़ 14 पर लीटर। ओके, तो 14 रुपीज़ के लीटर के रेट पे वो कितना लीटर फिलअप करता है, 980। तो यहाँ पर हमारा x कितना होगा, x कोऑर्डिनेट 14 होगा और y कितना होगा, 980 होगा। ओके, सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, 1220 लीटर, 1220 लीटर ऑफ अ मिल्क 16 रुपीज़ पर लीटर। ओके, तो सेकंड हमारा पॉइंट्स क्या होगा, 16,1220। अब हमें क्या करना है, इनके बीच का रिलेशंस लीनियर इक्वेशन फॉर्म फाइंड करना है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम x और y लेंगे, तो x और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर x क्या डिनोट करता है, अमाउंट पर लीटर। ओके, और y यहाँ पर क्या डिनोट्स करेगा, टोटल हाउ मैनी लीटर। तो हमें एक x और y के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। ओके, तो ये हमें इक्वेशन मिल गया। अब आगे क्या लिखा है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मैनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट द रुपीज 70 पर लीटर। मीन्स ये जो इक्वेशन मिलेगा वो हमें x और y के फॉर्म में मिलेगा। उसमें अगर x की वैल्यू 70 है, क्योंकि 70 रुपीज़ पर लीटर हमें दिया हुआ है, तो टोटल कितना लीटर वो डिपॉजिट करेगा। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, पहले हमें इन दोनों वर्टिसेस का यूज़ करके इक्वेशन बनानी है x और y के फॉर्म में। फिर बाद में हमें क्या करना है, x की वैल्यू 17 पुट करनी और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 और 17 कर देना। ओके, ये आपका होमवर्क में दिया हुआ है। ओके, चलो।